मृग तृष्णा अध्याय 9। रात्रि के 1:33 हो चुके थे। रात्रि की सुषमा अपने संपूर्ण यौवन की निष्कलंक अंगड़ाइयां ले रही थी, लेकिन काले बादलों ने चंद्रमा की चांदनी को ढक रखा था। इस कारण घोर अंधकार की वजह से वातावरण भयानक हो चला था। शीत वायु का बहाव इस कदर था कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाए तो रक्त को जमा दे और हड्डियों को बर्फ बना दे। यही कार्य ठंडी हवा कर भी रही थी। उन निर्धनों के साथ जो फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जिन्हें एक वक्त के भोजन के लिए भी सोचना पड़ता है। कभी कभी तो एक मुट्ठी दानों की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ती है। भयानक सर्दी से भरी इस रात में चारों दिशाओं में अभूतपूर्व शांति का वातावरण व्याप्त है। पिछले 2 माह में शीतलहर के प्रकोप से 150 से ऊपर असहाय जनता काल के गाल में जा चुकी है, क्योंकि उनके फुटपाथ उन्हें ठंड से ना बचा सके थे। सुनसान से इस परिवेश में कभी कभी दांतों की कड़कड़ाहट अवश्य सुनाई पड़ जाती थी। अचानक एक वृद्ध ने अपनी कमजोर काया को कष्ट दिया और जोर जोर से खांसने लगा। उसकी तकलीफ दे करुण आवाज को वहां सुनने वाला कोई न था। मसलन कोई डॉक्टर, कोई राजनेता, कोई पैसे वाला दानवीर या कोई समाज सेवी। बिना मतलब के तो अपने समाज में समाज सेवा भी नहीं होती, पर फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि वो एक वोट है। लोकतंत्र की नींव की पहली ईंट माना जाता है उसे। पर आज फिलहाल उसे सुनने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसकी इस क्रिया की प्रतिक्रिया हुई जो कुछ बेजुबानों ने एक साथ मिलकर की थी। वे केवल बोल सकते थे, पर इंसानों से बात नहीं कर सकते थे। हो 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 हो। इन लोगों की प्रत्येक रात इसी तरह बीत जाया करती थी। किसी एक दिन कोई अपना उन्हें छोड़कर चला जाता है, इसे विस्तृत संसार में अकेला। औषधि और सुविधाओं के अभाव में या तीव्र शीत से बचने के लिए पर्याप्त साधनों के अभाव में, क्योंकि इन्हें देखने वाला ना तो कोई पहले था, ना है और शायद ही ना कभी कोई होगा। इसलिए उनकी चर्चा करना भी निरर्थक है। अब ये अलग बात है कि भारतीय संविधान में इन्हें भी समानता, शिक्षा, भोजन आदि के मूल अधिकार मिले हैं। यहां तक कि विधि के समक्ष समता का अधिकार तक इन्हें दिया गया है। फिलहाल उस 1:33 पर सारे विश्व में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घटनाएं घटित हो रही थी। जैसे कि यहां ये एक आयताकार कमरा था जिसके अंदर घुटन का साम्राज्य था। सिगरेट का ढेर सारा धुआं इस घुटन का कारण था। कमरे के एक कोने पर कुछ टूटा फूटा सामान पड़ा था। एक दीवार पर 2 हैंगर लगे थे जहां कुछ कपड़े टंगे हुए थे। एक दूसरे कोने पर कुकिंग गैस और चूल्हा था। पास ही में प्लास्टिक की एक कटोरी रखी हुई थी। प्रकाश की कोई खास व्यवस्था ना थी। उस समय वहां केवल एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसका पीला मध्यम प्रकाश अलसाया हुआ सा प्रतीत हो रहा था और पूरे कमरे के लिए पर्याप्त नहीं था। कमरे के ठीक मध्य भाग में एक टेबल पर एक कुर्सी पड़ी हुई थी। टेबल के बाएं भाग में शराब की कई बोतलें रखी हुई थी।
एक गिलास शराब से आधा भरा हुआ शायद अपने खाली होने का इंतजार कर रहा था। टेबल के दाएं भाग में एक एस्ट्रे रखी हुई थी जो अपनी क्षमता से कहीं अधिक भर चुकी थी। वजह थी कि लगभग 20 फिल्टर कमरे के फर्श पर पड़े हुए थे, जो शायद एस्ट्रे में स्थान न होने के कारण फर्श पर फेंके गए थे। कमरे के दक्षिणी भाग में फर्श पर एक सिमटी हुई बेतरतीब सी चादर बिछी हुई थी। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो बेहद गंभीर विचार मुद्रा में लीन था, एकदम शांत चित्त होकर। कभी कभी उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आ जाती थी तो अचानक ही वो उदास हो जाता था। उसके बाएं हाथ में एक सिगरेट थी तो अब वो अपने दाएं हाथ से आधा भरा हुआ गिलास उठा चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान अवश्य आती थी, लेकिन उसमें स्वाभाविकता कम और कृत्रिमता अधिक प्रतीत जान पड़ती। सिगरेट का अंतिम कश लेकर उसने बेरहमी से फिल्टर को फर्श पर पटक दिया और शराब से भरा हुआ गिलास एक ही श्वास में खाली कर दिया। अब वो शून्य में निहारने लगा। उसने अपने पैर मेज पर रख लिए और सिर कुर्सी पर आराम से टिका दिया। अचानक उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े और उसके गालों पर सफर तय करते हुए उसके हृदय पर छलांग लगाने लगे। जब आंसू थमे तो वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। पर उसके हंसने में भी बनावटीपन और व्यंग ही अधिक नजर आ रहा था। अचानक उसने हंसना बंद किया और एक बार फिर शून्य में निहारने लगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर संकल्प की दृढ़ता बढ़ती जा रही थी और उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। अब वो बेहद शांत और सौम्य नजर आ रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा क्रोध की अग्नि से जलने लगा। आंखें अंगारों की भांति चमकने लगी। क्रोध की अधिकता इतनी अधिक थी कि उसका बदन कांपने लगा। अब वो बेहद डरावना प्रतीत होने लगा, बेहद खौफनाक, कि जैसे अभी अभी किसी पर भूखे सिंह की भांति टूट पड़ेगा। अध्याय 9 समाप्त होता है।